हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फूड इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ओल्ड पेपर हम देखने वाले हैं। आने वाले समय में इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और इसका सिलेबस भी हमने अपलोड किया है, आप उससे देख सकते हैं। इसके साथ ही इसका ओल्ड पेपर हम देखेंगे कि फूड इंस्पेक्टर में किस प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे थे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जो जॉब आने वाले हैं, पटवारी, आरआई, एमएन और फूड इंस्पेक्टर, इसके साथ ही और बहुत सारे जॉब हैं जिसके अंतर्गत आपको इन सभी क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। ये फूड इंस्पेक्टर का ओल्ड पेपर है जिसके अध्ययन हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप निस्संदेह रूप से इस वीडियो को देखिए। इसका पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 में सांस्कृतिक उत्सव इंडिया वाई नील का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिस्र में किया गया था। 19वें ऑस्कर पुरस्कार घोषित की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म निम्न में से कौन सी थी। इसका राइट ऑप्शन मूनलाइट था। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन अचानक मारा अभ्यारण्य है वैसे तो, पर इसे व्यापन द्वारा विलोपित भी किया गया था। इस प्रकार की जानकारी आप रखेंगे। गिरोधपुरी धाम किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट ऑप्शन होगा सतनामी समाज धर्म का तीर्थ स्थल गिरोधपुरी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है। भारत का अधिकांश जो है पर्वत कृत वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से देश का अधिकांश भागों में वर्षा होती है। शरदकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। ग्रीष्मकाल में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती है। तो ये कथन देखिए गलत छांटना था, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा कि ग्रीष्मकाल में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती है। कथन बिल्कुल गलत है। एशिया कप पुरुष हॉकी 2017 विजेता टीम कौन था। तो इसका अर्थ है भारत। इसका राइट ऑप्शन होगा। श्रीकांत किदाम्बी निम्न से किस खेल संबंधित थे। तो बैडमिंटन से। तो इस प्रकार से जो भी खेल होते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि अभी पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स खेल आयोजित हुए हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे खिलाड़ी और ओलंपिक्स मेडल में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और रजत मेडल की प्राप्ति हुई है। उन सभी क्वेश्चनों को आप निश्चित रूप से देखेंगे क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछे जाने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कुंचित संबंध जोड़िए, जिससे शंख घोष है, रघुधीर चौधरी है, बालचंद्र नेमाडे, केदारनाथ सिंह है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शंख घोष जो है वह बंगाली से है, रघुवीर चौधरी जो है गुजराती से हैं, बालचंद्र नेमाडे मराठी से हैं और केदारनाथ सिंह हिंदी से हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होता है। वन इंडिया गर्ल नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चेतन भगत है। सिद्धार्थ मुखर्जी ने को निम्न से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो गॉर्डन फर्स्ट इन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से जो भी पुरस्कार मिलते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप निसंदेह रूप से इन सभी चीज़ों को भी अध्ययन करते चलेंगे। सिडोराइसिस का तात्पर्य क्या है। शरीर में लोह तत्व के अत्यधिक जमाव। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन सी की मात्रा के आधार पर खाद्य पदार्थों को सही क्रम में जमाइए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। पहला नंबर पर आएगा आंवला, उसके बाद आएगा अमरूद, इसके बाद आएगा संतरा, उसके बाद आएगा अनानास। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। आप सभी इन सभी चीज़ों को अध्ययन करते चलेंगे। विटामिन B12 के स्रोत हैं। तो दुग्ध से, मछली, मीट और अंडा व चिकन से। फल एवं सब्जियों से विटामिन B12 प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित किस स्थल पर उत्खनन के दौरान एक जूते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कालीबंगा। आप लोग कालीबंगा को यहाँ पर याद रखेंगे। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में सुक्तमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो था नगर वह महाजनपद चेदी का जो था, चेदी इसमें आपका आएगा, चेदी जनपद का जो नगर है की राजधानी था। चेदी जनपद की राजधानी सुक्तिमती था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस पर्थियन राजा के शासन काल में सेठ थॉमसन भारत आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोंडोफस के शासनकाल में जो था थॉमसन भारत आया था। कौन थॉमसन था। सेंट थॉमसन था। संगम युग में निम्नलिखित में कौन सा तमिल व्याकरण का एक प्रबंध था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है एक संगम युग के व्याकरण के रूप में से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर भगत सिंह। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भगत सिंह होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संवैधानिक विघटन जो है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो था शुरुआत करने का मुख्य इसमें कारण पूछा था। तो उसका राइट ऑप्शन होगा क्रिप्स मिशन जो आया था उसकी विफलता था। भारतीय सीमा पर जापानी फौजों का आगमन हो चुका था और बढ़ती कीमतों और खाद्य आपूर्ति होने के कारण महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया गया था। 1940 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 385। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है कृषि अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जिसे फॉरेन मनी एसेट के नाम से जानते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विदेशी मुद्राओं का भंडारण करते हैं। यह सबसे अधिक घटक के अंतर्गत आता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। रो फेरी सेवा प्रोजेक्ट कब किसका प्रोजेक्ट था। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा दक्षिणी एशिया का था। इसका जो था
राइट आंसर दक्षिण एशिया का है। यह जो है CG व्यापम द्वारा लिए गए सभी आंसर हमने आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त इस राज्य में 2017 तक कितने महिला गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जा चुका था? इनमें से कोई नहीं। अक्टूबर 2014 में सितंबर 2017 तक इन्वेस्ट इंडिया ने देश के विदेशी निवेश लाया है। इसका राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि अनुच्छेद 352 के अधीन अथा आपातकाल की घोषणा के विषय में क्या सही है? तो संविधान से महत्वपूर्ण रूप से आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, राज्यपाल से, इन्हीं सभी चीज़ों से अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने संदेह रूप से इन सभी क्षेत्रों को आप अच्छे से देखेंगे। तो अनुच्छेद जब 352 को लागू करना होता है तो मंत्रिमंडल का परामर्श लिखित होना चाहिए, कथन सही है। यह संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, भी सही है। यह संसद के द्वारा 1 माह की अवधि में भीतर पारित होना चाहिए। तीसरा इसमें गलत है, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, गलत है। संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 352 जो होता है 1 माह की अवधि के होना है, और 356 जो होता है वो 360 जो होता है वह 2 माह के अवधि के अंतर पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। आप इसे निसंदेह रूप से अच्छे से पढ़ेंगे, कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति एक कार्यालयिक आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकता है, यह भी गलत है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 में जो है प्राणदैहिक स्वतंत्रता, जीवन की जो है स्वतंत्रता है, इसमें दी गई है 19 में। तो 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है जब 352 का आगमन होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपको सी नंबर होगा 1, 2, 4 एंड 7। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि लाभ का पद शब्दावली के विषय में क्या सही है? तो लाभ का पद शब्दावली को संविधान में परिभाषित नहीं किए गए हैं, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि लाभ का पद का जो है संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित किया गया, कथन गलत है। इसका अर्थ धन संबंधी लाभ है, एक कथन सही है। इसमें वेतन सम्मिलित होता है, सही है। इसमें पारिश्रमिक सम्मिलित होता है, भी सही है। इसमें प्रतीकात्मक भाता सम्मिलित होता है, गलत है। मानदेय सम्मिलित नहीं होता है, गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए थे? इसका राइट ऑप्शन रायपुर होगा। इस राज्य के मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित कौन से? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट इसका बच जा रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टेलीग्राम हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं MK नॉलेज टेलीग्राम पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।